मेरे बच्चे देखो, जैसे 2008 में आपसे प्रश्न पूछा था, सुशासन में मीडिया की भूमिका, सुशासन में मीडिया की भूमिका पूछा था, अगर आप एक बार चेक करके देखेंगे। तो जब अब सुशासन क्या होता है, सुशासन गुड गवर्नेंस के एलिमेंट क्या होता है, विधि का शासन, कानून बाधित व्यवहार, सहभागिता, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, दक्षता, मितव्ययिता, सिविल सोसाइटी, सरकार के बीच सहयोग, समावेशिता यानी इंक्लूसिविटी, ये सारे पॉइंट हो गए। अब कह रहा इन सबको फैलाने में, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो कैसे हम निबंध आसानी के साथ सीख सकते हैं, वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। ठीक है, अब ये मत समझना मैं ये पढ़ाने जा रहा हूं, मैं मीडिया में भी सोशल मीडिया को पैदा कर रहा हूं। तो 9 पॉइंट हो गए, और इन्हीं 9 पॉइंट को फैलाने में मीडिया की भूमिका पूछा हुआ, यानी कानून का शासन, सहभागिता, पार, इन्हीं सबको। अब 9 पॉइंट 9 पैराग्राफ से ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया, यानी हमारे पास तुरंत कंटेंट रेडी हो गया, सोचने की आवश्यकता नहीं, और आजकल तो 1000 से 1200 शब्द में लिखना। तो ये हो गया। अब इनको फैलाने में कह रहा मीडिया की भूमिका। तो जब यह प्रश्न 2008 में था, यानी हमारे टाइम पे आया था, मैंने इस पर लिखा था, इसीलिए आपको बता रहा हूं, इस पर मैंने लिखा था, और हमारे टाइम पे 200 अंकों का होता था, और इस वर्ष मुझे 123 नंबर मिला था, 123, और मैंने इसी पर लिखा था, एक ही पर लिखा था। हमारे टाइम पर एक ही लिखना होता था, 2014 के बाद से 2 लिखने का आपको मौका मिलता है। ठीक है, तो मीडिया उस समय जब मैंने लिखा इस पर, तो मीडिया में क्या लिखा, ऑब्वियस भाई प्रिंट मीडिया मैंने लिख दिया। पहले तो बता दिया कि सुशासन के एलिमेंट यानी भूमिका वगैरह जैसे बनती हुई एक अलग पैटर्न होता है लिखने को, मैं सिखाऊंगा, तो मैंने बता दिया भाई प्रिंट मीडिया। फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यानी जो टेलीविजन और ये सब हो गए। तो ये 2 प्रकार के मीडिया होते थे, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। उस समय जब हम लिखते थे सुशासन में सोशल मीडिया वगैरह, लेकिन अब एक और मीडिया आ गया है, सोशल मीडिया। तो इसका मतलब है कि अब हमें सोशल मीडिया को भी ध्यान में रख करके हर विषय पर विचार करना। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया अगर सुशासन को बढ़ावा नहीं देता तो सुशासन को नुकसान तो पहुंचाता है भाई। फेक न्यूज, गलत सूचनाएं, मिस इंफॉर्मेशन, डिस इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं। तो इसका मतलब इसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है, चाहे आप यहां देखें और चाहे आप यहां देखें। इसी प्रकार से 2019 में आपसे प्रश्न पूछा, जरा ध्यान से देखिएगा, पूछा बायस्ड मीडिया यानी पक्षपातपूर्ण मीडिया। क्या पूछा? बायस्ड मीडिया या पक्षपातपूर्ण मीडिया किस प्रकार से डेमोक्रेसी के लिए खतरा है? सिंपल सी बात। तो बायस्ड मीडिया, बायस्ड का मतलब या तो सत्ता का समर्थक या सत्ता का विरोधी, तटस्थ नहीं, उसी को हम बायस्ड कहते हैं। बायस्ड का मतलब ये नहीं केवल सरकार का पक्ष पहुंचो, सरकार का पक्ष, ठीक है, या सरकार का विपक्ष, बीच का कोई रास्ता नहीं। तो ये दोनों ही गलत होते हैं। जैसे आज आप देख सकते हैं हिंदुस्तान का मीडिया डिवाइड है, और जो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ये प्रायः देखा जाता है तो सरकार के पक्ष में चल रहा है। प्रिंट मीडिया में भी कुछ अलग चल रहे हैं, बट कुछ सरकार के पक्ष में चल रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं वहां से लेकर के यहां आ रहा हूं सोशल मीडिया, और ये पक्षपातपूर्ण अगर है तो डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल फिक्स है। अब वो अलग बात है, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अब आते हैं कभी बाद में जब आएगा टॉपिक सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया यानी यूट्यूब के माध्यम से जो चल रहा है, इंस्टा के माध्यम से जो चल रहा है, ट्विटर के माध्यम से जो चल रहा है, फेसबुक के माध्यम से जो चल रहा है, ईटीसी और जो टूल्स हैं उनके माध्यम से चल रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला यहां पर जो चर्चा की गई वो ये कि इस बार के चुनाव में सोशल मीडिया एक महत्वपूर्ण मीडिया के रूप में हमारे सामने आया है, और जिसने बहुत से लोगों के विचारों को अपनी आवाज दी है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, एक, और दूसरी, इस प्लेटफॉर्म ने लोगों की मनोवृत्ति को या उनके एटीट्यूड को सकारात्मक या नकारात्मक बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इसका मतलब है कि सोशल मीडिया अब डेमोक्रेसी में एक महत्वपूर्ण भूमिका में आ चुका है, या इस बार के चुनाव से हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। एक पहलू, इसका एक पहलू और है, और वो ये पहलू है कि सोशल मीडिया आज उन लोगों को अपने विचारों को आवाज देने का एक माध्यम बन के उभरा है जो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के साथ अपने आप को बेहतर ढंग से या उनकी नीतियों को कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। इसका मतलब है जो सत्ता पक्ष के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, आज सोशल मीडिया ने उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि वह अपने विचार को या अपने विचारों को लोगों के समक्ष रख सके, और ऐसे लोगों को भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। तो सोशल मीडिया का यह एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि भाई सत्ता की प्रशंसा भी होनी चाहिए, लेकिन सत्ता की आलोचना भी होनी चाहिए, और इस प्रशंसा और आलोचना दोनों को सोशल मीडिया आधार प्रदान कर रहा है, और इसके माध्यम से वह जनमत के मत को भी परिवर्तित कर रहा है। तो सोशल मीडिया की राजनीति में वर्तमान में यह भूमिका आप देख सकते हैं। यही चीज आगे लिखी हुई है, इसको आप अपने ढंग से पढ़ लीजिएगा। एक पक्ष हमारे सामने। अब आप कहेंगे सर इसको आपने पढ़ा है क्यों? हम कहेंगे भाई 2017 में आपसे एक निबंध पूछ लिया था कि सोशल मीडिया अंतर्निहित रूप से एक स्वार्थ प्रण यानी सेल्फिश मीडिया, सोशल मीडिया को सेल्फिश कहा गया था कि भाई ये क्या करता है, अपनी बात को रख देता है, जैसे मैं अपनी बात को रख दे रहा हूं, अब वहां से प्रत्युत्तर आपका मैं नहीं ले रहा, तो ये क्या सेल्फिश मीडियम हो गया। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब उसके बारे में विस्तार से कभी बात। इसका सकारात्मक प्रभाव क्या है? बढ़ी हुई राजनीतिक व्यस्तता, सीधा संचार राजनेता अपने लोगों के साथ कर पा रहे हैं, जमीनी स्तर पर यह पहुंच सकता है, यानी कहीं पर भी आप अपना मोबाइल लगा करके, और चीजें पारदर्शिता में वृद्धि कर रहा है, बट इसके कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी है, गलत सूचना और दुष्प्रचार भी कर रहा है, याद रख सकते हैं। और इसके साथ बड़ी अच्छी बात है, कई राजनेता और यूट्यूब चैनल जनता की राय में हेरफेर करने के लिए नकली फॉलोअर्स और व्यूज जैसे नकली इंगेजमेंट तकनीकों का उपयोग करते हैं। आप सबको पता नहीं, पता होगा कि नहीं, फर्जी व्यूज और फर्जी व्यूअरशिप होती है। आपने देखा होगा बहुत से लोग होते हैं ऐसे बोले कि अगले दिन एक
मिलियन हो गया। बच्चे सब ये मैनेजमेंट है, देख सकते हैं वही यहां लिखा हुआ कि ये जो व्यूज होते हैं ये भी नकली होते हैं, जो लाइव लर्नर्स लाए जाते हैं ये भी नकली होते हैं। ध्यान से समझिएगा। और इसको पहचानने का तरीका है कि मान लीजिए मेरे केवल 300 350 बच्चे एग्जाम की वजह से 400 बच्चे रेगुलर, लगभग 350 से 400 के बीच में, कभी कभी 400 पार कर जा रहे हैं, इस बीच की बात बता, इतने बच्चे अभी फिलहाल लाइव देख रहे हैं। अब अगर कल को मेरा सेशन क्या हो जाए, यानी कि सुबह आप उठिए तो 12-15 हजार हो जाए, तो समझ लो कि गेम हुआ। उसके पीछे रीजन है कि ये नहीं हो सकता कि इतने से इतना बड़ा अंतर हो जाए। ऐसे ही अगर आपके व्यूज, अरे सॉरी, लाइव 350 है, चैट रेट आपका, यानी कि आप लोग चैट करने वाले 50 बच्चे हो, समझ लो कि वहां पर भी कुछ ना कुछ खेला हो रहा है। तो ये मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार ये बात मैं कह रहा हूं। तो ये सब पूरा गेम हो चुका है, इसको बोलते हैं मैनिपुलेशन। सोशल मीडिया को भी मैनिपुलेट कर लिया जा रहा है, आप ध्यान से समझिएगा। फिर आता है ध्रुवीकरण और इको चैम्बर्स। तो इसमें भी किया जाता है, यानी कि आप तक वही सूचनाएं पहुंचाई जाती हैं जो यूजर, मतलब जो सोशल मीडिया के यूजर्स पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि उसकी भी पूरी व्यवस्था है। ठीक है, ये सारी बातें, तो इससे ध्रुवीकरण बढ़ सकता है और कहीं ना कहीं जो है आम सहमति बनाने में समस्या हो सकती है। चुनाव में सोशल मीडिया के द्वारा विदेशी हस्तक्षेप हो सकता है। जैसे फेसबुक की कंपनी जो थी, उसी के ऊपर आरोप था कि वह अपने डेटा को बेचती है, और इसके अलावा साइबर बुलिंग और उत्पीड़न ये भी रहता है। तो निष्कर्ष भी है, आप इसको देख लीजिए कि भाई इसके पॉजिटिव इंपैक्ट भी, नेगेटिव इंपैक्ट, आवश्यकता इस बात की कि इसका हम बेहतर उपयोग कर सके। और कोई भी तकनीक वो महत्वपूर्ण तभी होती है जब उसके यूजर्स अच्छे होते हैं, महत्वपूर्ण।